हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे ये हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इससे हमारी ये पिछली क्लास में यानी हमारी लास्ट क्लास में हमने सीखा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का अंग्रेजी अनुवाद करना। आज की क्लास में दोस्तों हम यहाँ पर सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन यानी अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जब ए टाइप का सेंटेंस यानी जब कोई सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद हम किस प्रकार करते हैं फ्रेंड्स। जब सेंटेंस क्या शब्द यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ए टाइप के सेंटेंस में जब कोई सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है तो फ्रेंड्स हम उसकी अंग्रेजी क्या के लिए वॉट का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि जो सहायक क्रिया होती है इस टेंस की, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हम उसी से इसकी स्टार्टिंग करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर नोट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जब कोई वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो उसका अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया विल या शैल का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद इसका सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में बी का यूज़ करने के बाद फ्रेंड्स जो मेन वर्ब होती है उसकी आईएनजी फॉर्म का यूज़ करके उसके बाद ऑब्जेक्ट को नोट कर देते हैं और सेंटेंस के लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क का यूज कर देते हैं फ्रेंड्स। जिसमें मैंने पहला एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है दोस्तों, क्या वे अब वहाँ रह रहे होंगे, क्या वे अब वहाँ रह रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम इसका अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार करेंगे। तो जैसा मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स स्ट्रक्चर में बताया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कर्ता के अनुसार इसकी सहायक क्रिया। तो इसमें सब्जेक्ट फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर बे, तो बे के लिए हम इसकी हेल्पिंग वर्ब शुरू में फ्रेंड्स विल, उसके बाद इसका सब्जेक्ट दे, देन बी, विल दे बी, और फ्रेंड्स मेन वर्ब यहाँ पर क्या है रह रहे होंगे, विल दे बी लिविंग, कहाँ रह रहे होंगे वहाँ रह रहे होंगे, तो देयर, विल दे बी लिविंग देयर। और कब रह रहे होंगे फ्रेंड्स अब, तो विल दे बी लिविंग देयर नाउ, क्या वे अब वहाँ रह रहे होंगे, विल दे बी लिविंग देयर नाउ। सेकंड एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसमें, क्या मैं उसे कुछ दे रहा हूँगा, क्या मैं उसे कुछ दे रहा हूँगा। एंड फ्रेंड्स शैल, उसके बाद सब्जेक्ट इसका आई, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बी, शैल आई बी, उसके बाद फ्रेंड्स मुख्य क्रिया क्या है इसमें दे रहा हूँगा, तो शैल आई बी गिविंग, गिव हो जाता है फ्रेंड्स देना, देन गिविंग, शैल आई बी गिविंग समथिंग, कुछ के लिए फ्रेंड्स समथिंग, शैल आई बी गिविंग समथिंग, किसको दे रहा हूँगा उसे, तो शैल आई बी गिविंग समथिंग टू हिम। इसके बाद फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, क्या तुम मुझे अंग्रेजी पढ़ा रही होगी, क्या तुम मुझे अंग्रेजी पढ़ा रही होगी। तो फ्रेंड्स देखिए इसका सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ पर है तुम, तो हम तुम के अकॉर्डिंग इसकी हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो जैसा मैंने बताया सब्जेक्ट आई के और वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज़ करते हैं, और उसके अलावा फ्रेंड्स जो भी सब्जेक्ट आते हैं वहाँ पर हम उसकी हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स हम लिखेंगे विल, विल यू बी, विल यू बी, और मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ा रही होगी, तो विल यू बी टीचिंग, विल यू बी टीचिंग, और किसे पढ़ा रही होगी मुझे, तो विल यू बी टीचिंग मी, और क्या पढ़ा रही होगी फ्रेंड्स इंग्लिश यानी अंग्रेजी, तो विल यू बी टीचिंग मी इंग्लिश। तो ये तो फ्रेंड्स वह एग्जाम्पल हैं जो क्या शब्द से शुरू होते हैं, जिनका अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए हम इसकी सहायक क्रिया का यूज़ करते हैं, ना कि किसी क्वेश्चन वर्ड का। इसका
सेकंड टाइप आता है फ्रेंड्स बी टाइप, यानी वे प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिए होते हैं। तो इनको फ्रेंड्स हम किस नियम से बनाते हैं, तो जब कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में हो तो हम उन वाक्यों की अंग्रेजी इस आधार पर बनाते हैं या इस स्ट्रक्चर के बेस पर बनाते हैं फ्रेंड्स, जिसको मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स जब किसी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड दे रखा हो बीच में, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद सहायक क्रिया बिल या सेल लगाकर, उसके बाद फ्रेंड्स इसका सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर बी लिखते हैं, बी के बाद मुख्य क्रिया की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, और मुख्य क्रिया के बाद फ्रेंड्स इसका ऑब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पर इंट्रोगेशन मार्क का यूज़ कर देते हैं। तो जिनको हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से सीखेंगे, जिसमें पहला एग्जाम्पल दोस्तों मैंने लिया है, वह तुम्हें क्या सिखा रहा होगा, वह तुम्हें क्या सिखा रहा होगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है फ्रेंड्स क्या। तो अगर किसी वाक्य में क्या शुरू में आ जाता है फ्रेंड्स तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाते हैं, बट क्या शब्द अगर किसी सेंटेंस के बीच में आता है तो हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी रख देते हैं। तो क्या के लिए फ्रेंड्स वॉट, और सब्जेक्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर वह, तो इसके लिए हम इसकी हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करेंगे। व्हाट विल ही बी, और सिखाने की क्या होती है फ्रेंड्स टीचिंग, यानी टीच करना यानी सिखाना। तो व्हाट विल ही बी टीचिंग, किसको सिखा रहा होगा, तुम्हें। तो व्हाट विल ही बी टीचिंग यू, वह तुम्हें क्या सिखा रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, वे अब कौन सा खेल खेल रहे होंगे, वे अब कौन सा खेल खेल रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है कौन सा, तो कौन सा कौन सी कौन से के लिए क्या लगता है फ्रेंड्स विच। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कौन सा कौन सी कौन से के लिए विच। यहाँ पर आ जाता है फ्रेंड्स खेल के लिए गेम, तो यहाँ पर आ जाएगा विच गेम, विच गेम विल, और फ्रेंड्स इसका सब्जेक्ट कौन है दे, तो विच गेम विल दे बी, और मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स खेल रहे होंगे यानी खेलना, देन विच गेम विल दे बी प्लेइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, तुम्हें विज्ञान कौन पढ़ा रहा होगा, तुम्हें विज्ञान कौन पढ़ा रहा होगा। तो फ्रेंड्स इसमें करता है यहाँ पर इसका कौन, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका सब्जेक्ट भी कौन ही है फ्रेंड्स, और यहाँ पर इसका इंट्रोगेशन मार्क भी कौन ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे फ्रेंड्स हम कौन के लिए हु विल बी पढ़ाने के लिए आता है फ्रेंड्स टीच, देन टीचिंग हो जाएगा यहाँ पर, हु विल बी टीचिंग, और किसको पढ़ा रहा होगा तुम्हें, देन हु विल बी टीचिंग यू साइंस, हु विल बी टीचिंग यू साइंस। नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इस टेंस के सेंटेंसेस का, वे मुझे क्यों बुला रहे होंगे, वे मुझे क्यों बुला रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इंट्रोगेशन वर्ड है यहाँ पर क्यों, तो हम सबसे पहले लिखेंगे फ्रेंड्स क्यों का अंग्रेजी शब्द, देन वाई, क्यों के लिए फ्रेंड्स लगाते हैं वाई विल, और कर्ता कौन है इसका फ्रेंड्स बे, तो यहाँ पर बे के लिए यूज़ करेंगे दे, वाई विल दे बी, और मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स इसकी कॉल यानी बुलाना, तो कॉलिंग हो जाता है यहाँ पर, वाई विल दे बी कॉलिंग, और किसको बुला रहे होंगे फ्रेंड्स मुझे, वाई विल दे बी कॉलिंग मी, वाई विल दे बी कॉलिंग मी, यानी वे मुझे क्यों बुला रहे होंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कितनी आसानी से यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अंग्रेजी अनुवाद करना सीख लिया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।